हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल नॉलेज स्प्रिंग। आज के इस वीडियो में हम बीएड कोर्स के पेपर 6 लर्निंग एंड टीचिंग के टॉपिक चेंजिंग नेचर ऑफ लर्नर के बारे में पढ़ेंगे। पूरे टॉपिक को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो बिफोर मूविंग टू द मेन टॉपिक, लेट अस डिस्कस अबाउट लर्नर एंड लर्निंग। एजुकेशन साइकोलॉजी डिवीज़न ऑफ द अमेरिकन एसोसिएशन ने 1947 में एजुकेशनल साइकोलॉजीज़ के एरियाज़ की क्लासिफिकेशन की थी। वैसे तो इसकी क्लासिफिकेशन के एरियाज़ काफ़ी ब्रॉड हैं, बट हम इस टॉपिक में, इस वीडियो में इन टर्म्स ऑफ लर्नर एंड लर्निंग जो हमारी क्लासिफिकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। So education psychology can studied in 6 aspect in terms of learner and learning. Okay? ये 6 एस्पेक्ट हमारे कौन कौन से हैं? पहला है लर्नर, सेकेंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, थर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट, फोर्थ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, फिफ्थ कंडीशंस ऑफ टीचिंग लर्निंग एंड सिक्स हमारा इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो ये जितने भी हमारे 6 एस्पेक्ट यहाँ पर हम इनको डिफाइन करेंगे। हम इसमें एक चीज़ देखेंगे कि ये सारे के सारे स्टूडेंट के या लर्नर के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें ये घूमती हैं। फर्स्ट हमारा आता है लर्नर प्यूपिल स्टूडेंट, जिसको हम एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कोई चीज़ जो है नई चीज़ सिखाना चाहते हैं। सेकंड आता है हमारा लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लर्निंग एक्सपीरियंसेस, पहले लर्नर के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो लर्नर के बारे में हम हर वो चीज़ जानने की कोशिश करेंगे जो उसकी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती है। उसके फैमिली बैकग्राउंड, उसका सोशल क्लास, उसका पीयर ग्रुप्स, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर और उसके बिहेवियर के ऊपर उनका क्या इन्फ्लुएंस है। उस बच्चे का जो मैच्योरिटी लेवल है चीज़ों को सीखने का, उसके बारे में स्टडी करेंगे। उसकी मेंटल हाइजीन चीज़ों को सीखने के लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे। और बाकी हम देखेंगे कि जब हम उस इंडिविजुअल को, स्टूडेंट को, बच्चे के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं तो हम उसकी एबिलिटीज़ के बारे में जानकारी रखेंगे, नीड्स, उसकी मोटिवेशनल फोर्सेस की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको फोर्स कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं चीज़ों को सीखने के लिए। और इस मोटिवेशनल फोर्सेस में चीज़ें आती हैं आपकी, जैसे सेल्फ कंसेप्ट हो गया, लाइफ गोल हुआ, वैल्यूज़ हुई, एंग्जाइटी ऑफ द इंडिविजुअल लर्नर, ठीक है, और एज वेल एज जो उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जो अलग अलग स्टूडेंट्स में पाए जाते हैं, उनके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस। लर्निंग एक्सपीरियंसेस में हर वो एक्टिविटी, हर वो सब्जेक्ट, वो चीज़ जो है इंक्लूड की जाती है, उस चीज़ के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं, जो अकॉर्डिंग टू द मैच्योरिटी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स एक्टिविटी हम करवाते हैं। किसी पर्टिकुलर एज लेवल के बच्चे के लिए हम कौन सी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरह की एक्टिविटी उस बच्चे को प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वो अच्छा लर्नर बन सके। नेक्स्ट आता है हमारा द लर्निंग एनवायरनमेंट और सिचुएशन। लर्निंग एनवायरनमेंट और लर्निंग सिचुएशंस में हम किन किन फैक्टर्स को पढ़ेंगे। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है, डिसिप्लिन के बारे में, टेक्निक्स एंड एड्स विच फैसिलिटेट लर्निंग, बच्चे के लर्निंग को जो और आसान बनाती हैं ऐसी टेक्निक्स के बारे में, मेथड्स ऑफ टीचिंग, मोटिवेशनल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस क्या हैं ताकि बच्चे को हम और अच्छे तरीके से मोटिवेट कर सकें, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये सारी हमारी लर्निंग एनवायरनमेंट और सिचुएशंस में आती हैं। फिर आता है उसके बाद हमारा लर्निंग प्रोसेस। अब जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें हम कौन कौन सी चीज़ों को देखते हैं। उस लर्निंग प्रोसेस में हम देखते क्या है कि नेचर ऑफ लर्निंग कैसा है, यानी कि लर्निंग जो है वो किस तरह से हो रही है, एंड हाउ टू टेक प्लेस, नेचर ऑफ लर्निंग एंड हाउ टू टेक प्लेस, ठीक है। इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं, और एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस जो हमारे पास होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि जो रोल और नेचर ऑफ रीइंफोर्समेंट है जो हम बच्चे को ड्यूरिंग लर्निंग दे रहे हैं, टीचिंग दे रहे हैं, फॉरगेटिंग हुआ, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुआ, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग एंड द लर्निंग ऑफ कंसेप्ट, स्किल्स और एटीट्यूड, ये सारे हमारे लर्निंग प्रोसेस के अंदर सारी चीज़ें जो है हम इसको इंक्लूड करते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है टीचिंग सिचुएशंस या फिर कंडीशंस ऑफ टीचिंग लर्निंग जिसे हम कहते हैं। कहते हैं कि हमारा जो इफ़ेक्टिवनेस है एजुकेशन साइकोलॉजी की,
वो केवल तभी रेलिवेंट होती है हमारी टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में जब इसके मेथड्स और फाइंडिंग्स, मेथड्स की हम किस तरीके से बच्चे को सिखा रहे हैं और फाइंडिंग्स की सिखाने के बाद हमें क्या रिज़ल्ट आ रहे हैं, जब वो हमारी एजुकेशनल प्रैक्टिसेस का एक हिस्सा होती हैं हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। यानी कि हमारी उसमें इवैल्यूएशन भी होती है और हमारी इनपुट्स जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं। लास्ट पॉइंट हमारा आता है इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है, इसको रिसेंट ईयर्स में बहुत ज़्यादा इसको अहमियत दी गई है, ये इसकी ग्रेट जो सिग्निफिकेंस है उसको अज्यूम किया गया है एजुकेशन साइकोलॉजी में, कि हम जब तक लर्निंग एक्सपीरियंसेस की इवैल्यूएशन नहीं करते हैं तब तक हम जो हमारा लर्नर या लर्निंग का जो पार्ट है उसको अच्छी तरह से डिस्कस नहीं कर सकते या डिफ़ाइन जो है नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि हम लर्निंग को लर्नर क्या होता है या लर्नर के इर्द गिर्द जितनी भी हमारी टीचिंग प्रोसेसेस हैं वो किस तरह से मूव करती हैं। हम सभी जानते हैं कि एक लर्नर के लिए जो भी हमारी टीचिंग प्रोसेस होती है, चाहे किसी भी तरह की आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, उसमें जो लर्नर होता है दैट ही इज़ द सेंटर ऑफ ऑल टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस। चाहे वो स्कूल का बच्चा है, चाहे वो बाहर पढ़ रहा है, चाहे वो कहीं पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में ट्रेनिंग कर रहा है, हर जगह जो इंडिविजुअल या जो लर्नर होता है, सारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसी को सेंटर ध्यान में रख करके बनाई जाती है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या हमारी जो एजुकेशन है उसका ऑब्जेक्टिव भी यही है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन आर आल्सो सेंटर्ड अराउंड हिज हेल्दी डेवलपमेंट। हमारा एजुकेशन का ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल यही एक जो मेन गोल है। तो उसके लिए भी हम जितने भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं वो सारी की सारी लर्नर को ध्यान में रख करके करते हैं। एंड लर्नर ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल प्लेस इन द टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हर एक इंडिविजुअल चाहे लाइफ के वो किसी भी स्पैन में होता है, ही और शी इज़ लर्निंग थ्रू आउट हर और हिज लाइफ। और हम कब देखते हैं कि जो लर्निंग है वो हो रही है, A learner has to give appropriate response in order to make adjustment with environment. जब कोई लर्नर, जब कोई स्टूडेंट, जब कोई बच्चा किसी नए एनवायरनमेंट में चीज़ों को सीखने के लिए जाता है, तो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो उसका ऑलरेडी पहले एनवायरनमेंट होता है उससे जब दूसरे एनवायरनमेंट में उस जाता है, किस तरह से वो अपने आप को एडजस्ट करता है उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ और उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होकर के एप्रोप्रिएट एक सही रिस्पांस जब देता है तो उसको हम लर्नर कहते हैं। और अगर उस बच्चे ने उस लर्नर जो उसके जो रिस्पांस हैं या उसका जो एक्ट है वो इनएप्रोप्रिएट है यानी कि सही नहीं है उस चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग, देन ही एंड शी हैव टू गिव करेक्ट रिस्पांस एंड इन दिस वे लर्निंग अकर्स एंड रिस्पॉन्डेंट बिकम द गुड लर्नर। अगर मान लो वो सही रिस्पॉन्स का यहाँ मतलब है कि अगर हम उसको कोई चीज़ सिखा रहे हैं वो उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं सीख पाया है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आ पाया है, अप्रोप्रिएट नहीं आ पाया है, तो वो उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है और जब वो उसको इम्प्रूव करके अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देता है तो इस तरीके से हम उसको कहते हैं कि उसकी लर्निंग जो है वो हो गई है। जैसे आपके एग्ज़ाम लेते हैं, हाउस टेस्ट लेते हैं, क्लास टेस्ट लेते हैं, क्लास टेस्ट में बच्चा उतने अच्छे से नहीं करता है, उसके बाद उसके हाउस एग्ज़ाम होते हैं, उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होती है, हाउस के बाद फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें बच्चा और ज़्यादा इम्प्रूव करता है, यानी कि वो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स की तरफ मूव कर रहा है तो उसकी लर्निंग जो है वो हो रही है। सो अब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी तो इसमें एडजस्टमेंट, अडेप्टेशन एंड करेक्ट रिस्पॉन्सेज, ये जो 3 चीज़ें हमने पढ़ी ये हमने देखी कि ये मेन क्वालिटीज़ होती हैं गुड लर्नर की। एडजस्टमेंट कि चेंजिंग वातावरण के साथ उसने किस तरह से एडजस्ट किया, अडेप्टेशन जो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो उसको चीज़ें मिल रही हैं, अवेलेबल हैं, उनको उसने अडेप्ट किया एंड उन सारी चीज़ों को एडजस्ट करके अडेप्ट करके उसने सही रिस्पॉन्स दिए, वो अच्छे लर्नर की निशानी होती हैं। नाउ द कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ लर्नर, वो चीज़ें हमने जो पहले पढ़ी। समवन हु लर्न्स एंड टेक्स अप नॉलेज और गेन नॉलेज, कोई भी इंडिविजुअल जो चीज़ों को सीखता है, नॉलेज को गेन करता है, कहीं से भी ग्रहण करता है, उसे हम लर्नर कहते हैं। इंडिविजुअल हु वांट्स एंड नीड्स टू लर्न, जिसको एक इच्छा है, ज़रूरत है सीखने की, उसे हम लर्नर कहते हैं। अब एक हमारी लर्निंग सिचुएशन अगर इफ़ेक्टिव है तो उसमें एक जो लर्नर होता है
he occupies the most important central position and all efforts are directed towards him or her. एक लर्नर को सेंटर में रख कर के हम पूर्व से देखें, पश्चिम से देखें, उत्तर दक्षिण से देखें, आगे से देखें, पीछे से देखें, कहीं से भी देखें, कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करते हैं हम ये सोच कर करते हैं कि ये जो सेंटर प्लेस पे हमारा लर्नर है इसको हमने फ़ायदा पहुंचाना है, इसको हमने चीज़ों को सिखाना है. सो लर्नर इज़ ए पर्सन who is learning, an individual who is growing and developing, उसे हम लर्नर कहते हैं. अब हमारा आज का जो मेन टॉपिक है अब स्टार्ट होता है चेंजिंग नेचर ऑफ द लर्नर. कि आज जो प्रेजेंट सिचुएशन है, लर्निंग सिचुएशंस हैं हमारी या टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस हैं, उसमें जितने भी एसेट्स होते हैं, जितने भी हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं एसेट्स, दीज आर अरेंज्ड फॉर लर्नर. लर्नर के लिए किन किन चीज़ों को हम अरेंज करते हैं? टीचर, टीचिंग, इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग. टीचर एक अध्यापक, टीचिंग उसकी जो उसको शिक्षा देता है, जो उसको एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवाता है. लास्ट में इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग की जो उसने सीखा है उसकी हम इवैल्यूएशन करते हैं. इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस द लर्निंग सिचुएशंस आर द कंडीशंस एंड द टीचिंग एक्टिविटीज़ आर द मेन एसेट्स टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द लर्नर. इस जो हम लर्निंग हम सभी जानते हैं कि लर्निंग होती क्या है? लर्निंग होती है डिज़ायर्ड मॉडिफिकेशन इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट. स्टूडेंट के बिहेवियर में जो हम चेंज चाहते हैं और उस चेंज को लाने के लिए हम एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं थ्रू टीचिंग. और ये जो टीचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी या जो टीचिंग सिचुएशंस होती हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन जो हमने पहले पढ़ा, दीज आर द मेन एसेट्स टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द लर्नर. अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो आता है कि अगर हम जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस थी आज की, उसको हम पास्ट के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ कंपेयर करते हैं तो हम कुछ एक चीज़ों को एनालाइज करते हैं. उनको हमने यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश की है. फर्स्ट है टुडेज़ लर्नर इज़ डिजिटली लिटरेट एंड टेक्नोलॉजी लविंग. हम सभी जानते हैं कि आज का जो लर्नर है वो टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार करता है और डिजिटली वो अपने आप वो डिजिटल चीज़ों को बड़े अच्छे से समझता है. वो डिजिटली लिटरेट उसे हम कहते हैं. ठीक है. फिर आता है पैसिव टू एक्टिव. पैसिव टू एक्टिव से हम क्या समझते हैं कि जो हमारा पुराने समय का जो लर्नर था, जो स्टूडेंट था, उसमें क्या था कि वो जैसे जो भी चीज़ों को रिसीव करता था, उसमें नॉलेज को गेन करता था, वो एक पैसिव लिसनर बन के सुनता रहता था, सिर्फ टीचर ही एक्टिव होता था. लेकिन आज का जो हमारा लर्नर है उसमें जो न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं वो उसकी हेल्प से जो हमारा आज का स्टूडेंट है, आज का बच्चा है, वो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन उस तक वहाँ से पहुँचती हैं. वो केवल उनके बारे में अवेयर ही नहीं है बल्कि न्यू आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन जो है वो भी अपनी क्लासरूम की जो उसकी टीचिंग होती है उसमें एक्टिवली बताता है. तो जो हमारे यहाँ पैसिव लर्नर से एक एक्टिव लर्नर की तरफ हमारा आज का जो लर्नर है मूव हुआ है. फिर आता है अवेयरनेस. सो लर्नर इज़ अवेयर नॉट ओनली अबाउट हिज कैरियर. केवल वो अपने कैरियर के लिए ही अवेयर नहीं है बट अबाउट द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द लाइफ. सो लर्नर नोज हाउ टू हैंडल द वेरियस सिचुएशन एंड प्रॉब्लम इन हिज और हर लाइफ एंड हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. अपनी लाइफ में किस तरह से प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है, उनको सॉल्व करना है, ये भी वो बहुत अच्छे तरीके से सीखता है. गोल ओरिएंटेड. ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में जो लर्नर था हमारा, he was not goal oriented. ओके. एज अ साइंस और टेक्नोलॉजी की जो फील्ड थी वो इतनी ज़्यादा वास्ट नहीं थी. सो उस टाइम का जो लर्नर था उस वो नॉलेज के लिए डिपेंड करता था केवल बुक्स के ऊपर. ओके. अब लर्नर का नेचर जो है वो चेंज हुआ है. ही वॉन्ट्स टू बी मोर इंफॉर्मेटिव एंड फुली अवेयर. एंड इस तरह का जो उसका एटीट्यूड है, इट डेवलप्स अ नेचर ऑफ गोल ओरिएंटेशन इन हिम. नेक्स्ट आता है क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग. क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग में है कि जो हमारा आज का प्रेजेंट लर्नर है, ही बिलीव्स ऑन द वेरीफाइड एंड द साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द कंटेंट टॉट टू हिम. जो उसको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, क्या वो नॉलेज वेरीफाइड है या साइंटिफिक जो नॉलेज उसको पढ़ाया जा रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं है. अगर इफ़ और शी इज़ टू एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ एनी टॉपिक, ही और शी कांट बिलीव. वो तब तक विश्वास नहीं करते हैं टिल दे हैव
नॉट गेट एनी प्रूफ ऑफ देयर नॉलेज, जब तक वो उस चीज़ के, उस कंटेंट के नॉलेज की गहराई तक नहीं जाते हैं। सो आज का जो हमारा प्रेजेंट का लर्नर है, ही इज़ ऑलवेज इन क्रिटिकल मोड टू चेक, क्रिटिकल मोड में रहता है, लेकिन क्यों? वो उस नॉलेज को चेक करने के लिए कि जो मैं सीख रहा हूँ वो सही है या नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्फ पेसर एंड सेल्फ लर्नर। सेल्फ पेसर में कि जो न्यू लर्निंग सिचुएशंस हैं हमारी, उसने लर्निंग को लर्नर सेंटर्ड बनाया है। इंडिविजुअलाइज्ड मेथड हम यूज़ करते हैं बच्चे की जो लर्निंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो लर्नर हमारा क्या है? सेल्फ पेसर, खुद जिसको पता चलता है मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। उस जैसे कोऑपरेटिव लर्निंग है, CAI है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस हैं, और बाकी बहुत सारे जो लर्नर सेंटर्ड टेक्निक हैं, उन्होंने ना केवल लर्नर को ही बदला है बल्कि टीचिंग लर्निंग की जो सिचुएशन है उनमें भी चेंज लाई है। नेक्स्ट है रेडी टू गेन न्यू इन्फॉर्मेशन। आज का जो हमारा लर्नर है, इन एंशियंट टाइम क्या होता था? ओनली द बुक्स एंड द रिटन नॉलेज वर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बट द इंटरनेट फैसिलिटी मेक ईच एंड एवरी फील्ड मच क्लोजर विद इन द रेंज ऑफ द लर्नर। ने इंटरनेट जो ने हर एक आदमी को इतने नज़दीक ला दिया है कि वो एक दूसरे के साथ जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको बड़ी इजीली शेयर कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेल्फ इनिशिएशन। सेल्फ इनिशिएशन में आता है कि टेक्नोलॉजी लर्नर इज़ नॉट रिसीव नॉलेज बट आल्सो द क्रिएटर ऑफ नॉलेज। वो क्रिएट भी करता है, केवल सीखता ही नहीं, खुद को इनिशिएट करता है नया नॉलेज जो है, जिसके अंदर हिडन नॉलेज होता है, उसको क्रिएट करने के लिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, ये जो हमने पहले पढ़ा कि द टेंडेंसी टू गेन इंसाइट एंड टू सॉल्व द माइक्रो लेवल एंड मैक्रो लेवल प्रॉब्लम्स, चाहे छोटे स्केल पर हो प्रॉब्लम्स या बड़े स्केल पर हो, उनको लर्नर बड़ी इजीली जो है सॉल्व कर ले रहा है। इस तरह का जो उसको एटीट्यूड है वो प्रेजेंट लर्नर में डेवलप हो रहा है। फिर आता है फ्री टू टेक डिसीजन। आज का लर्नर जो है डिसीज़न लेने में फ्री है। कब लेगा? कि वो इंश्योर करने के लिए कि लर्निंग और लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो हैं उसके, वो किस तरह के होने चाहिए, क्या वो उसमें किन चीज़ों को और ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकता है, या किस तरह से वो सीख सकता है, इस काम को उसको करना है या नहीं करना है, इस तरह के डिसीज़न लेने में वो फ्री है। रैपिड मल्टीटास्किंग एंड फास्ट रिस्पॉन्सेज। पहले क्या करते थे, बच्चा एक काम सीख रहा है तो पहले उसको पूरा करेगा, फिर जा करके दूसरे के बारे में सोचता है। लेकिन आज का हमारा जो लर्नर है, ही इज़ रैपिड मल्टीटास्किंग, एक समय में शीघ्रता के साथ जल्दी से दूसरे काम को भी, वो बहुत सारे कामों को समय में, एक ही समय में करना सीख गया है, और उसके जो रिस्पॉन्स हैं वो बहुत फास्टली उनका रिस्पॉन्स जो है दे रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी, आई थिंक कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।